नहम्याह अध्याय 10। व्यवस्था के अनुसार वाचा का बांधा जाना। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है हकल्या का पुत्र नहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सराया, अदर्या, यिर्मयाह, पशहूर, अमर्याह, मल्किय्याह, हतूश, शबन्याह, मल्लूक, हारीम, मरेमोत, ओबद्याह, दानिएल, गिन्नतोन, बारूक, मशुल्लाम, अबिय्याह, मियामीन, माजियाह, बिलगै और शमायाह। ये तो याजक थे। लेवी ये थे आजनियाह का पुत्र यीशुआ, हेनादाद की संतान में से बिन्नुई और कदमीएल, और उनके भाई शबन्याह, होदिय्याह, कलीता, पलाया, हानान, मीका, रहोब, हशबिय्याह, जक्कूर, शेरेबिय्याह, शबनिय्याह, होदिय्याह, बानी और बनीनू। फिर प्रजा के प्रधान ये थे परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबै, अदोनिय्याह, बिगवै, आदीन, आतेर, हिजकिय्याह, अजूर, होदिय्याह, हाशुम, बेसै, हारीफ, अनातोत, नोबै, मगपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलतियाह, हानान, अनाया, होशे, हनन्याह, हशूब, हलोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, मासेया, अहिया, हानान, आनान, मल्लूक, हारीम और बाना। इस्राएलियों द्वारा शपथ लेना। शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये और नतीन लोग, और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सभी ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या कोई बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रति वर्ष 1-1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इज़राइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम सभी ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बातों के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौटे बेटों और पशुओं, अर्थात पहलौटे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंदा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवी दशमांश ले, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे,
और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे।